हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज L&R क्लासेस बाड़मेर एक नए प्लेटफॉर्म पर उतर रही है, वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए स्टूडियो तैयार करके और अपने आप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उतारने के लिए अपडेट भी कर लिया है। अब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दो माध्यम से हम आपके साथ जुड़ेंगे। एक है YouTube का माध्यम जो चल रहा है, कभी कभी आता है वीडियो, कभी नहीं आता है। अब इसको हम लगातार रखेंगे, प्रयास यही करेंगे। दूसरा प्लेटफॉर्म है ऐप के माध्यम से। हमारा ऐप है L&R क्लासेस बाड़मेर। आज अपन मानसिक योग्यता में एक सवाल आता है, काफ़ी चर्चित सवाल है और कठिन सवाल गिना जाता है। उस सवाल के बारे में चर्चा करेंगे। वो प्रश्न है कैलेंडर के संबंधित। कैलेंडर के संबंधित कोई डेट दी होगी, महीना दे रखा होगा और वर्ष दिया होगा। आपको उसका वार निकालना है। इस वार को निकालने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से या पुस्तकों के माध्यम से जो विधि बताई गई वो थोड़ी कठिन विधि है। मैं आपको केवल आसान विधि के माध्यम से बिना किसी कोडिंग के, जैसे कोड रटने पड़ते हैं जनवरी के लिए, दिसंबर के लिए 12 कोड है, उसके बाद आप वारों के कोड याद करो, वर्षों के कोड याद करो। यहाँ कोडों का बिल्कुल झंझट खत्म कर दूंगा आपका, और आपको बिल्कुल साधारण विधि के माध्यम से इतना आसानी से समझाऊंगा। जिस बच्चे ने 8वीं कर ली और जिसको भाग, गुणा और जोड़ आता है, वो इस सवाल को आसानी से कर लेगा। पहला जो सवाल है, पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वो ये है, कैलेंडर। अपन हिंदी में बोलते हैं पंचांग। इस पंचांग में अपन पंचांग की बात करें, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें, बाकी अपने शाक्य और विक्रमी की नहीं है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो पूरे विश्व ने अपनाया है, इस कैलेंडर में कौन से दिन को कौन सा वार करेगा उसके बारे में सवाल आते हैं। अब जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के केवल आपको एक कोड याद करना है, ये भी तब याद करना जैसे शताब्दी आएगी। ये शताब्दी, पहले प्रश्न लिखते हैं अपन। क्वेश्चन आज की तारीख से अपन निकालते हैं। आज तारीख है 31 मई 2023 को कौन सा वार है? कल करेंगे, था हो जाएगा, था। अब कौन सा वार था, इसमें मुख्यतः शताब्दी की बात कर रहा था मैं। शुरुआत का जो प्रथम चरण है वो शताब्दी का। अभी शताब्दी चल रही है अपनी 20वीं। यहां पर शायद शताब्दी 20वीं हो, 18वीं हो, 19वीं हो, 10वीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको केवल एक स्टेप ध्यान रखना है, 20वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी जो भी है, उसमें 400 का भाग देना है। जो शेष बचेगा उसके बारे में बताएंगे। यहां आपका पूरा भाग चला जाएगा, शेष कुछ है नहीं, 0 है, तो यहां विषम दिन 0 आएगा। परंतु अगर मान लो यहां अपने पास कुछ और होता, 1800 होता है, 1800 में 400 का भाग देंगे। 18वीं शताब्दी का भी सवाल हो सकता है, तो 1800 में 4 का भाग देंगे, 400, 16, 1600 और पीछे बचा 200। अब 200 के लिए, 300 के लिए और 100 के लिए कौन से विषम दिन, वही केवल आपको याद करना है। केवल और केवल एक याद करना है, वो है अगर 100 वर्ष आए, उसके लिए आपको 5 रट लो, 5 विषम दिन याद कर लो। अगर 2 आएंगे, 200 आएंगे, 200 वर्ष, तो 5 गुणा 2 दुगने हो गए, 5 गुणा 2 10, 10 में 7 का भाग देना और पीछे बचेगा 3 दिन होंगे, 200 होंगे तो 300 वर्ष होंगे, तो 5 3 15 होते हैं, 15 में 7 का भाग दे देना, पीछे बचेगा 1 दिन। ये याद करना, और 400 है तो पूरा आपका भाग चला जाएगा और कुछ भी याद नहीं करना। केवल आपको 100 वाला याद कर लो, 5 दिन, बाकी वाले अपने आप निकल जाए। अब रहा वारों का। वारों का कुछ नहीं, जब आंसर आए तब पता करना है वार कौन सा है। तो अगर एक विषम दिन अपना आएगा लास्ट में आंसर, तो 1 का सोमवार माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत ईसा मसीह के जन्मदिन से की गई और उस दिन 1 तारीख थी।
और 1 तारीख को जो वार था वो था सोमवार, 2 तारीख को है मंगलवार, ऐसे 3 को बुधवार, 4 को गुरुवार, 5 को मानना क्या है शुक्रवार, और 6 को क्या पड़ेगा शनिवार, 6 को शनिवार, और 7 को आएगा 7, या अगर 7 का भाग देने पर 0 आएगा शेष, तो आपका रविवार। अब अपन ये केवल इतना आपको याद करना, उसमें अगर बात करें वर्ष की तो पहले प्रथम चरण, 3 चरण में अपन को ये सवाल हल हो जाएगा। प्रथम चरण में क्या करना, आपको शताब्दी ज्ञात करनी। यहाँ शताब्दी है 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी 2000 में 400 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा वो लिखना अपना। यहाँ शेष था 0, तो यहाँ विषम दिन आ गए 0, विषम दिन कितने दिन आ गए, विषम दिन आ गए 0। अब शताब्दी का वर्ष खत्म हो गया, अब आया वर्ष। ये जो वर्ष है यहाँ एक विशेष ध्यान रखना, जितने कंप्लीट वर्ष हुए वो लिखने। अब यहाँ 23 पूरा नहीं हुआ, 31 मई को शुरुआत हुई है, सॉरी 1 जनवरी 2023 को शुरुआत हुई, 31 मई तक 5 महीने कंप्लीट हुए, इसका मतलब 23 अभी आधा भी नहीं गया। तो आपको क्या लेना है, पीछे वाला वर्ष लेना है। तो दूसरे द्वितीय चरण में क्या करना है आपको, कंप्लीट जो वर्ष है वो ज्ञात करने। कंप्लीट वर्ष कितने हैं, पूर्ण वर्ष, पूर्ण वर्ष है अपने 22 प्लस लीप वर्ष। लीप वर्ष के लिए क्या करना है, 22 का अंदर अपन को 4 का भाग दे दो, यही दे दो, 4 का भाग देंगे, 4 पंजा 20, 5 आएगा लीप वर्ष। यहां लिखो लीप वर्ष, लीप वर्ष की संख्या आ गई 5। अब 22 प्लस 5 हुए 27, 27 में 7 का भाग देना है, तो 7 3 21 और पीछे बचा 6, तो विषम दिन आ गए 6। ये दूसरा स्टेप भी पूरा हो गया। अब तीसरे चरण में आपको क्या करना है, 31 मई तक ज्ञात करना। 31 मई तक दिन कितने हैं, 31 मई तक दिन। अब 31 मई तक कितने महीने हुए, एक हुआ जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई, इतने ही महीने हुए। तो महीना जनवरी है वो 31 दिन का है, 31 दिन लिख दो। फरवरी है वो 23 है, तो लीप ईयर है नहीं, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में फरवरी आता है 28 दिन का, और मार्च आता है 31 दिन का, अप्रैल आता है 30 दिन का, और मई दे रखा 31 तक ही अपन को ज्ञात करना। अब लीप ईयर जहां आएगा, लीप ईयर ज्ञात करने के लिए एक विधि है, 4 का भाग दो। 23 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो लीप ईयर है नहीं। अगर शताब्दी होता तो शताब्दी था तो अपन कितने का भाग दे रहे हैं, 400 का। दो चीजें ध्यान करनी है, लीप ईयर अगर नॉर्मल पता करना है तो 4 का भाग दे दो। अगर लीप ईयर शताब्दी में है, जैसे 18वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी, तो वहां पर 400 का भाग देना है। कितना देना, पीछे 2 मिंडिया है तो 400 का भाग देना। 31 के अंदर या तो इन दिनों को गिन लो, गिन करके भी आप 7 का भाग देके कर सकते हो, या गिनेंगे टाइम लगेगा। साधारण आराम से एक शॉर्ट विधि है, 7 का सब में भाग दे दो, जो शेष आए वो लिख दो। तो 7 का 31 में भाग 728, पीछे बचा 3। 28 में 7 का पूरा पूरा भाग देगा, शेष 0। 31 में वापस 3 आएगा, 30 में 728 और 2 शेष, तो 2 लिखो। और 31 में 728 और 3 31, ऐसे करके 3 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11। 11 में 7 का भाग दो, यहाँ लिख दो 11/7। 7 का भाग देने पे
7 एकम 7, पीछे बचेगा 4। तो विषम दिनों की संख्या आ गई 4। अब क्या करना, इसको 2 स्टेप, तीसरे स्टेप को क्या करना, जोड़ लेना। तो ये आया जोड़ 0 + 6 + 4 = 10। 10 में भी क्या करना, जब तक 7 से ज्यादा आ रहे 7 का भाग देते जाना, और 10 में 7 का भाग दिया तो अपने आया 3। तीसरा बार, तो यहां अपन ने लिखा था 1 सोमवार है, 2 मंगलवार है, 3 बुधवार। तो आंसर अपना आ गया, वार कौन सा है, आंसर आएगा अपना बुधवार। तीसरा वार आ गया बुधवार। अगर आप कैलेंडर देख लें, आज बुधवार है, बिल्कुल आंसर आपका सत्य है, बुधवार। अब ये 2 सवाल बुधवार, 1-2 सवाल और आपको हल करवाते हैं, जिससे क्या होगा, आपका ये बिल्कुल आराम से सवालों को हल करना आप सीख जाओगे। दूसरा सवाल लेते हैं, मान लो अपन लेते 1 मार्च 1900। प्रश्न है 1 मार्च 1900 को कौन सा वार था, कौन सा वार था। अपन को वो याद कर लिए, 100 में 5 दिन थे, 200 में 3 दिन थे, और 300 में 1 दिन था। अब शताब्दी कौन सी, 1900। शताब्दी कौन सी, 1900। अब शताब्दी का ज्ञात करना अपना, पहले अपन को यहां प्रथम चरण में लिखना है, हल करने का ये तरीका। प्रथम चरण में लिखो शताब्दी, शताब्दी बटे 400 था, या 1900 में शताब्दी है, सॉरी यहां ये काम करना अपन को। 1900 में 1900 शताब्दी नहीं है, जो कंप्लीट वर्ष है वो लिखना अपन को, या 1900 में शताब्दी कंप्लीट है 1899। अब यहां विशेष ध्यान रखना है, यही बात मैं समझाना चाहता था, 1900 में कैसे होगा, इसीलिए इसको लिखा। अब शताब्दी अपन को यहाँ 1900 नहीं लिख करके जो कंप्लीट शताब्दी है वो लिखनी। पूर्ण शताब्दी 1800 की, तो 1800 पूर्ण शताब्दी, 1800 में 400 का भाग देना है। ये विशेष ध्यान रखना, 1900, 1700, 1800 में, उसके बाद जो आगे बढ़ेगा उसमें कुछ ध्यान नहीं रखना। केवल जब 1900 आएगा, 1700 आएगा, तब पीछे वाला लेना है। 1800 में 400 का भाग दिया, तो यहां भाग दे देते हैं अपन, 1800 डिवाइडेड बाई 400 भाग 416, पीछे बचा 200। अब 200 आया तो विषम दिन कितने लिखे थे अपन ने, 200 में लिखे थे 3 दिन, सॉरी हाँ 5 दूनी 10, 10 में 7 का भाग दिया 3 दिन, 200 में कितने थे 3 दिन। अब 400 में भाग दिया, नहीं 1800 का 400 में भाग दिया, अपने पास आया 200 200 वर्ष आया। 200 वर्ष में अपन को दिन लिखने हैं 3 दिन, विषम दिन कितने आए, 3 दिन विषम दिन, 3 दिन विषम आ गए। अब अगला दूसरा चरण है, उसमें अपन को करना है वर्ष प्लस लीप वर्ष। अब वर्ष की संख्या अपने पास है 99, 1899। वर्ष कितने हैं, ये 99 वर्ष 99, प्लस लीप वर्ष 99 के अंदर अपन को क्या करना है, किसका भाग देना, 4 का। 99 में किसका भाग देना, लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए कोई संख्या में कोई वर्ष का लीप वर्ष ज्ञात करना है, किसका भाग देना है, 4 का। किसका भाग देना है, 4 का। तो 4 दूनी 8, पीछे बचा 1, और 9 होता रहा 19, 416, और पीछे बचा 3। यहाँ 3 का कोई वैल्यूशन नहीं है, अपन को केवल इतने ही लेने लीप वर्ष, या लीप वर्ष आएंगे 24। अब 99 + 24 होंगे 123। अब 123 में दूसरे स्टेप में क्या करना, अब 7 के भाग देना, दूसरे और तीसरे स्टेप में, और कुछ नहीं ना। 7 का भाग दोगे 123 के अंदर, 123 में अगर 7 का भाग दिया, अब 123 में अगर 7 का भाग दें,
7 एकम 7, पीछे बचा 5, 7 5 12 होते हैं, उतारा 3, 7 तो 7 49, पीछे बचा कितने बचे 3 और 4, 5 का 1 13 हो गया, 13 में से 9 गए 4, तो अपन यहां लिखेंगे विषम दिन कितने लिखेंगे 4 दिन विषम, विषम कितने हैं 4। ये दूसरा स्टेप कंप्लीट। तीसरे चरण में अपन करेंगे, अब अपन को यहां गिनना, 99 कंप्लीट हो गया। अब 1 मार्च तक के दिन, 1 मार्च तक के दिन, 1 मार्च तक के दिन के लिए अपन को जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च, मार्च ये बराबर अपन को ज्ञात करना है। जनवरी के 31 दिन प्लस फरवरी के क्योंकि 99 है तो 28 दिन होगा, और मार्च का अपन को 1 मार्च दे रखा। यहां सीधा यहां इनको जोड़ लो तो 1 8 9 1 10, हाथ से लगा 1 3 5 6, 60 दिन। 60 दिन में या तो 7 का भाग दो, तो 7 8 56, 4 दिन बचते हैं, कितने 4 दिन। भाग दे के देख सकते हैं आप, कुछ नहीं है। 60 में 7 का भाग दो, 7 तो 7 7 8 56, और पीछे 4 दिन, जो अपना शेष रहता है वही विषम दिन लिखना। यहाँ आप एक विधि से कर सकते थे, या सीधा 7 का भाग दो, यहाँ भी 7 का भाग दो, यहाँ 1 है तो 7 का जाएगा नहीं। 700 का 28, 28 29 30 31, 3 दिन, प्लस 28 में पूरा पूरा भाग 0 प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर भी 4 आया, और वहां पर भी अपना कितना आया 4 आया, कोई फर्क नहीं। अब क्या करना, इन विषम दिनों की जोड़ कर लेना। तो यहां जो पहले स्टेप में था वो 3 दिन थे, 3 प्लस 4 ही था, 3 ये 4 ये 4 ये, तो बराबर आ गए 7 प्लस 4 11। या तो अपन 11 में 7 का भाग देने, क्योंकि लास्ट दिन तक 7 से जितने भी ज्यादा रहे उसको 7 से भाग देते रहना, तो भाग दिया तो वहां बचा 4 दिन। अब अपन ने बताया था चौथा दिन जो भी है वो है अपना ये वार। चौथा दिन पहला कौन सा है, सोमवार है, सोम, दूसरा है मंगल, तीसरा है बुध, और चौथा है गुरुवार। चौथा कौन सा है, और गुरुवार। 1 मार्च 1900 को गुरुवार था। आप कैलेंडर उठा करके देख सकते हैं। कैलेंडर अगर आप कह रहे हैं इतना पुराना कहाँ कैलेंडर देखूंगा, तो गूगल बाबा के पास जाओ और गूगल बाबा से सर्च मारो 1900 का कैलेंडर, आपको पूरा बता देंगे 1900 में कैलेंडर में कौन सा वार था। यहां वार आया अपना गुरुवार। अब ये हो गया 19वीं शताब्दी का। अब एक और अपन सवाल लेते हैं, वो है क्वेश्चन 3। 10 मई 1857 को कौन सा वार था। मैं खुद इतिहास का विद्यार्थी हूं, और भारत के इतिहास में 10 मई का बहुत ज्यादा वैल्यूशन है। 10 मई 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। डेट अपन को याद है पर वार याद नहीं। आज अपन वार ज्ञात कर लेंगे, किताबों में लिखा है पर अपन को याद नहीं, तो वार कौन सा इसका अपन पता करते हैं। सीधे सी बात है, प्रथम चरण में शताब्दी है। शताब्दी कौन सी है, 1800 कंप्लीट है। 1800 में 400 का भाग दो, 416, पीछे बच्चे 200। 200 वर्ष में विषम दिन होंगे। 100 में होते 5, 200 में होते 5 में 10, 10 में 7 का भाग दिया तो पीछे बचे 3 दिन विषम दिन। 3 दिन क्या है, विषम आए। अगला द्वितीय चरण है। अब बिल्कुल आप फास्टली कर सकते हो द्वितीय चरण। अब यहां अपना कंप्लीट वर्ष
यहां लेना पूर्ण वर्ष, पूर्ण वर्ष लेने, पूर्ण वर्ष प्लस लीप वर्ष। पूर्ण वर्ष कितने हैं? 57 पूरे नहीं है, 57 तो अभी आधा गया, तो पूर्ण कितने हुए? पूर्ण वर्ष है 56, 56 प्लस लीप वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे? 56 तक को लीप वर्ष कितने हैं? 4 का भाग दो, 4 एकम 4, पीछे शेष रहा 1, उत्तरा 6, 16, 416। 1400 का 56 होते, वैसे आप ये भी कर सकते थे, परंतु हाथ कंगन तो आरसी क्या हल कर लिया। 56 और 14, 6 और 4 10, 5 1 6 और 7 70। 70 में क्या करना है आपको? सेकेंड स्टेप 7 का भाग देना। 7 का भाग 56 में पूर्ण रूप से, 70 में 7 का पूर्ण रूप से जा रहा है, तो विषम दिन क्या आएगा? शेष कुछ बचेगा नहीं, शेष जो बचता वही लिखना। विषम दिन में क्या लिखना है? जो शेष बचे वो लिखना। तो शेष अपना क्या बचा? 0। ये ध्यान रखना, विषम दिन क्या आ रहा है? शेष दिन आ रहे। शेष दिन जो यहां बचता है वहां वो लिखना। तो 70 में भाग दिया अगर अपन ने, देख लो 70 भाग दे दो 7 का, 7 दा 70 और पीछे क्या बचा? 0। तो यहां पर विषम दिन कितने हो गए? 0। कितने हो गए? 0। अब तीसरे चरण में आपको क्या करना है? तीसरे चरण में आपको करना है 10 मई तक के दिन गिनने। 10 मई तक कितने विषम दिन है? 10 मई तक विषम दिन। 10 मई तक विषम दिन क्या करने हैं? जनवरी के प्लस फरवरी के प्लस मार्च के प्लस अप्रैल के प्लस मई के, इन महीनों के दिन निकाल के आपको जोड़ने। जनवरी के 31 दिन, फरवरी कितने की है? 57 है, तो 28 दिन ही होगी क्योंकि लीप ईयर नहीं है। मार्च 31 दिन है, अप्रैल 30 दिन है और मई के केवल 10 दिन है। मई के कितने दिन है? 10 दिन। अब या तो इनको जोड़ो या सीधा भाग ठोक दो 7 का, आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल विधि से जितने शेष बचे वो विषम दिन गिन लो। 700 का 28, 31 में से 28 के पीछे बचे 3, 28 में पूरा भाग गया 0, 3, 30 में 2 और 10 में 7, एक कम 7, पीछे बचे 3। अब या तो इनको जोड़ लो, 3 का भाग दो या सीधा कर दो, तो भी अपन जोड़ ही लेते हैं। तो जोड़ने पर ये विषम दिन है 3 3 6, 6 और 2 8, 8 3 11। 11 में क्या करना? 7 का भाग देना। जब तक भाग देना रहता है 7 का, जब तक अपन को 7 से नीचे संख्या नहीं आई, ये विशेष ध्यान रखना। 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, पीछे बचा 4। अब अपन को विषम दिनों का, ये हो गए विषम दिन इसके। अब टोटल कुल विषम दिन, कुल विषम दिन बराबर 3, ये 3, यहां के 0 और यहां के 4, 7 दिन। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर 7 आए, 7 में भाग 7 का देता है तो 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा तो एक सोमवार है, ऐसे ही 2 मंगलवार है और अंतिम 7वां या भाग देने पर 0 आने पर रविवार आता है। क्या आता? रविवार। 10 मई 1857 को अपना वार था रविवार। एक इतिहास का दिन याद हो गया और दूसरा आपने विधि सीख ली। कैलेंडर का कोई भी सवाल हो गए, अब आप बिल्कुल बेधड़क से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।